Hello students, welcome back to Atul Humanities. So today we are going to learn about fact sheet of global inequalities. तो फर्स्ट वन पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि जो 50 इंडिविजुअल हैं उनकी कंबाइंड इनकम अगर हम लोग देखें तो वो 40 करोड़ पुअरेस्ट पीपल के बराबर है। मैं आम जनता की नहीं, मैं 50 रिचेस्ट पीपल की बात कर रहा हूँ। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, 40% of the world's population receive only 5% of global income। इसका मतलब है कि जो 40% जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन में जो पीपल हैं उन्हें बस 5% ग्लोबल इनकम उन लोग को मिलता है, जबकि अगर हम लोग 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें तो वो 54% ग्लोबल इनकम को कंट्रीब्यूट करते हैं। जो थर्ड वन पॉइंट है, जो फर्स्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल एक्ट जो इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी उसकी कंट्रीज़ की बात करें तो वो है नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप। इट कंज्यूम्स 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी। हाउ इट्स कंप्राइज 86% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्री। पर कैपिटा के बेसिस पे अगर देखा जाए, जो रहने वाले हैं एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में, वो कंज्यूम कर रहे हैं एट लीस्ट 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India और China। इसी पे लोग कहते हैं कि जो वाटर है और जो कि इलेक्ट्रिसिटी है और जो ये सारी चीज़ें जो दी हुई हैं इसमें, ये हम लोग इंडियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा यूएसए और इन सारे कंट्रीज़ में यूज़ उसका होता है। लेट्स मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो रिस्क है, मतलब मरने का जो संख्या है प्रेगनेंसी से, वो कॉजेज़ होता है नाइजीरिया में 18 में से 1 लोग का डेथ होता है और 8700 कनाडा में से 1 लोग का डेथ होता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ की हॉस्पिटल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत एडवांस्ड है as compared to India। And the last sixth point, the industrial countries of the first world account of nearly 2/3 of the global emissions of carbon dioxide from the combustion of fossil fuels. They also account for 3/4 of emissions of sulfur and nitrogen oxide that cause acid rain. Many industries known for their high rate of pollution are being shifted from the developed countries to the less developed countries। So लास्ट वाले पॉइंट से हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है डे टू डे। अपने इंडिया में खास करके मथुरा वृंदावन साइड में बहुत ज़्यादा ये है। आगरा में जो ताजमहल है वहाँ पे एसिड रेन हो गया था। किसकी वजह से हुआ था? इन्हीं सब कारणों की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब सारी चीज़ों के इंक्रीजमेंट की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। सो लेट्स वेट फॉर दी नेक्स्ट टॉपिक एंड फर्दर वॉचिंग गाइज। थैंक यू। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।